Hello viewers, I am Dr. Shweta Mathur, practicing gynecologist and obstetrician in Noida. एंड हम ब्रेस्ट फीडिंग के सेशन को डिफ़िकल्टीज़ को आगे बढ़ाते हैं और अपर्णा हमारे साथ है लैक्टेशन काउंसलर। और अपर्णा, ये बताओ कि जैसे बच्चे को दूध पिलाते पिलाते मदर के निपल्स पे कट आ जाता है और उनको पेनफुल हो जाता है, तो फिर उस ऐसे में क्या करें? जी, तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि जैसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके मदर्स जाती हैं और दूसरे तीसरे दिन या पांचवें दिन तक वापस हॉस्पिटल आती हैं कि मेरे को बहुत निपल में पेन हो रहा है या निपल कट हो गया है, ऐसा कुछ है। तो डेफिनेटली अगर आपके एरियोला के आसपास कट्स है या निपल में अगर आपको पेन है या यहाँ पे कट है, इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे का लैच कहीं ना कहीं सब ऑप्टिमल है, मतलब ऑप्टिमल से थोड़ा सा कम है। जो करेक्ट एब्सोल्युटली 100% गुड डीप लैच होना चाहिए वो नहीं है। तो अब सबसे पहला तो हमारा तरीका ये है कि हमें करेक्ट करना है अपना लैच। उसके लिए आप कोई एक्सपर्ट की राय ले, आप किसी को अपने पास खड़ा करें जिनको लैचिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है, कोई लैक्टेशन काउंसलर को लेकर आए और उनको बोले कि मुझे असिस्ट करें। ऐसे में मदर नीड्स टू बी असिस्टेड विद द लैच, मुझे असिस्ट करें आप लैच करने में और आप कॉन्टिन्यूसली एक डीप लैच अटेन करें। बट जैसे आपने बोला कि अगर किसी मदर के निपल में ही क्रैक आ गया है तो उस समय ऐसे में माँ को बहुत दर्द होगा टू डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस तरफ की ब्रेस्ट से दूध पिलाना छोड़ देना है आपको, तो आप कॉन्टिन्यूसली दूसरी तरफ से पिलाएं और इस वाली तरफ से आप एक्सप्रेस करके दूध निकालें और बच्चे को पिलाएं। क्योंकि अगर आप यहां से दूध निकालना बंद कर देंगे, जिस तरफ पे आपको कट आए हैं या पेन हो रहा है, तो बॉडी को क्या मैसेज जाएगा, आपके ब्रेन को क्या मैसेज जाएगा कि हमें इस तरफ से बच्चे को दूध की जरूरत नहीं है, जो कि गलत मैसेज हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जब आप यहाँ से दूध कम पिला रहे होंगे तो आप टॉप अप देंगे, तो वो भी एक मिल्क मतलब एक एक्सटर्नल मिल्क फॉर्मूला मिल्क के ट्रैप में आप फंस जाएंगे। तो यहां से दूध निकालने के लिए आप दो तरीके, या तो आप मैनुअल या इलेक्ट्रिक पंप यूज करें या आप हैंड एक्सप्रेशन कर सकते हैं। हैंड एक्सप्रेशन करना का जो एक डिटेल्ड टेक्निक है वो तो आप ग्लोबल हेल्थ मीडिया की वेबसाइट पर जाकर ब्रेस्ट फीडिंग के टॉपिक में हैंड एक्सप्रेशन देख सकते हैं। बट मैं एक बहुत शॉर्ट तरीके से आपको एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा सा गरम सेक दें ब्रेस्ट को, ठीक है, और ये गरम सेक गीला गरम सेक होना चाहिए, मतलब गीले तौलिए का गरम सेक होना चाहिए, मॉइस्ट जिसे बोलते हैं, मॉइस्ट गरम सेक होना चाहिए। थोड़ा सा ब्रेस्ट को हमने इस तरीके से मसाज किया जिस तरीके से आटा गूंदते हैं या जिस तरीके से बहुत सिंपली हम लोशन लगाते हैं अपने, बहुत जेंटल, द टच टू द ब्रेस्ट हैज टू बी वेरी वेरी जेंटल। और फिर उसके बाद ऐसे दो सी शेप या यू शेप बनाकर हमने अपने ब्रेस्ट को पकड़ा, कॉम्प्रेस किया, रिलीज किया, कॉम्प्रेस किया, रिलीज किया। तो यहाँ पे जितने भी मिल्क ग्लैंड्स हैं वहां से आप देखेंगे कि धीरे 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 दूध आ रहा है। कहीं पर भी आपको गांठें फील हो रही हैं तो स्पेशली उस तरफ पे हमने थोड़ा सा ज्यादा मसाज किया, धीरे 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 मसाज किया, फिर थोड़ा तेज किया, धीरे किया, फिर तेज किया। कहीं पे भी इस पूरे प्रोसेस में हमें इंश्योर करना है कि माँ को दर्द ना हो। अगर कोई दूसरा पर्सन आपको असिस्ट कर रहा है तो उस दूसरे पर्सन को रिक्वेस्ट करें कि वो माँ के चेहरे की तरफ देखते रहें। कहीं पर भी माँ को आ या ऊ का जैसे थोड़ा भी दर्द फील होता है तो उनको अपना जो हैंड का प्रेशर है उसको कम करना चाहिए, ठीक है। तो फिर से रिपीट करती हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्रेस किया, रिलीज किया, कॉम्प्रेस किया, रिलीज किया। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही जेंटली करना चाहिए। एक और चीज डॉक्टर माथुर, अधिकतर जो लोग बोलते हैं कि मेरे को निपल पे पेन हो रहा है या निपल्स क्रैक हो गए हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग। तो इसका मतलब अगर निपल पे पेन हो रहा है तो बच्चा आपके सिर्फ निपल पे लैच कर रहा है, जो कि इन इट सेल्फ फंडामेंटली गलत है। तो बच्चा शुड बी लैचिंग ऑन योर ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट पे कब लैच होगा, जब बच्चा पूरे एरियोला पे आएगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब तक बच्चे का लैच ठीक होता है तब तक हम इस वाली साइड से जो जो आपको पेनफुल है जो साइड, वहां से हम एक्सप्रेस करके दूध निकालते रहे और बच्चे को कटोरी चम्मच या पालादाई या निफ्टी कप से पिलाते रहे। लास्ट इन द प्रेफरेंस वंस अगेन शुड बी अ बॉटल जितना मैक्सिमम कोशिश करें अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ अब जो ऑलरेडी क्रैक्ड निपल है उसको हम कैसे हील करें, तो बहुत कॉमनली जैसे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं निप केयर। अगर निप केयर अगर हमारे पास नहीं भी है तो हम अपने ही एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क इस तरीके से निपल्स पे लगा सकते हैं और उसको लेट इट ओपन एयर ड्राई,
मतलब उसके ऊपर कोई कपड़ा ना रख के थोड़ा सा एयर ड्राई होने दे, तो वो अपने आप निपल के अगेंस्ट जब कांस्टेंट प्रेशर और जो कॉन्टिन्यूसली लैच गलत लैच हो रहा है जब वो कम होगा तो अपने आप निपल हील होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, मैं समराइज कर देती हूँ कि अगर निपल पे या एरियोला पे क्रैक भी हो गया है तो भी ब्रेस्ट फीडिंग उधर की रुकनी नहीं चाहिए, भले ही उसे एक्सप्रेस करना पड़े जी और कटोरी चम्मच से या पैलेडे से इसको देना है। जी ठीक है। और दूसरी तरफ से डीप लैच आप कर सकते हैं जी तब तक के लिए, और उसके बाद वापस आप अपनी लैचिंग को इम्प्रूव करके कट हील होने के बाद वापस ब्रेस्ट फीड करेंगे। जी तो बिल्कुल होप करते हैं कि जी इससे बहुत फायदा होगा हमारे व्यूअर्स को। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।